नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे कोई छोटा दल हो या फिर बड़ा दल या फिर कोई एक का व्यक्ति का एक विधायक की पार्टी हो, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत महत्व रखता है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं पल्लवी पटेल के बारे में कि आखिर पल्लवी पटेल की राजनीति किधर जा रही है। देखिए, दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो ये कि पल्लवी पटेल जो हैं वो चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा सकती हैं और एक नया मोर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल सकता है। दूसरी बात यह निकल कर आ रही है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो अखिलेश यादव ने कह दिया था कि पल्लवी पटेल उनको हम माफ कर देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो अब क्या पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगी जैसे 2022 के चुनाव में हमने देखा था, या फिर 2024 के चुनाव के बाद बहुत कुछ बदल गया है और अब पल्लवी पटेल जो हैं वो चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपनी एक अलग राह पकड़ती हुई दिखाई देंगी। प्रशांत शुक्ला पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। प्रशांत, क्या लगता है कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति और पल्लवी पटेल की राजनीति किस ओर जा रही है? देखिए, पल्लवी पटेल जिस तरीके से जो उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, उनके पिता की सोनेलाल पटेल बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद में उन्होंने जो सियासत की, अपनी पार्टी बनाई और ठीक ठाक उनको वो आप ये सोचिए कि कितना दूरदर्शी व्यक्ति थे सोनेलाल पटेल कि उनको उस वक्त इस ताकत का, कुर्मियों की ताकत का अंदाजा हो गया था। कुर्मी कह लें, पटेल कह लें, सैथवार कह लें, अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में अलग अलग उपनामों से कुर्मी समाज के लोगों को जाना जाता है। कानपुर का जो इलाका है वहां पर सचान, जो कानपुर देहात या उधर का जो इलाका है उस इलाके में सचान सरनेम लगाते हैं लोग। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि सोनेलाल पटेल उस वक्त ये समझ गए थे कि उत्तर प्रदेश में कुर्मियों की क्या ताकत है और क्या राजनीतिक ताकत बन सकते हैं कुर्मी, और इसीलिए उन्होंने पार्टी बनाई थी, अपना दल। फिर उसके बाद उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल, उन्होंने दो फाड़ हुआ माँ बेटी में, कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल एक तरफ आ गई तो वो अपना दल के हो गया। फिर इसके बाद सोनेलाल साहब का नाम लेकर के अपना दल है पल्लवी अनुप्रिया पटेल चलाने लगी। अनुप्रिया पटेल का आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनकी जो लोकप्रियता है, वो तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो जिन पर उनकी चुप्पी रही है, और उनका वो ग्राफ इसी वजह से गिरता जा रहा है। पल्लवी पटेल मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के करंट पॉलिटिकल इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं, अगर वो जरा सा भी मुझे लगता है कि वो सोच रही होंगी तो जो पल्लवी पटेल की ताकत है वो उनको समझनी पड़ेगी। पल्लवी पटेल देखिए, उनके उनके जो सिस्टर है, उनकी जो बहन है अनुप्रिया पटेल, उनका ग्राफ गिर रहा है, इसलिए उनके उनके लिए लहजे से, उनके लिहाज से उनकी जो पॉपुलैरिटी है उनके लिए एक बड़ा मौका है, वो अच्छा गेन कर सकती है खासतौर पर पूर्वांचल में। मैं आपको पल्लवी पटेल की क्या राजनीतिक संभावनाएं नजर आ रही हैं उससे पहले थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ओबीसी, टोटल जो ओबीसी पॉपुलेशन है उसमें कुर्मियों की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 35% है, और 12 से ज्यादा ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर कुर्मी वोटर डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लगभग आप उस हिसाब से देखेंगे तो 48 से लगा करके 52 तक ऐसी विधानसभा सीटें और 6 से 10 के बीच में लोकसभा सीटों पर कुर्मी तय करते हैं। कुर्मी डिसाइसिव फैक्टर है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। और वर्तमान में जिस तरीके से पल्लवी पटेल नेपथ्य में है, जब से उन्होंने समाजवादी पार्टी से उनकी एक दरार बढ़ी है, या यूं कहें उनकी एक नाराजगी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि अखिलेश यादव का जो अप्रोच रहा है, जो जेस्चर उन्होंने दिखाया है पल्लवी पटेल के लिए, मुझे लगता है कि अब चुनाव बीत गया, 24 का चुनाव भी हो गया, राज्यसभा चुनाव भी हो गए, सारी बातें हो गई। वर्तमान में राजनीति में दो ही चीजें मायने रखती हैं कि आप कितनी ग्रोथ कर रहे हैं और किस रफ्तार से ग्रोथ कर रहे हैं, और आपकी पार्टी कहां तक जा रही है आने वाले कुछ दिनों में। पल्लवी पटेल ऐसे में अगर अखिलेश यादव जो उन्होंने अपना तरीका, एक तरीके से उनको संदेश दे दिया, उनको मैसेज दे दिया कि हम आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप पीडीए परिवार का हिस्सा थी, हैं और रहेंगी। ये देखिए, गेंद पल्लवी पटेल के पाले में है और पल्लवी पटेल को
2024 के चुनाव के बाद से ये समझ में भी आ गया कि देखिए, आपको अगर राजनीतिक ताकत बनना है तो आपको एक मजबूत प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। और मौजूदा समय में मुझे नहीं लगता कि पल्लवी पटेल के पास समाजवादी पार्टी से ज्यादा बढ़िया, ज्यादा मुफीद और ज्यादा पावरफुल कोई प्लेटफॉर्म उन्हें मिल सकता है। इसीलिए पल्लवी पटेल मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए समाजवादी पार्टी के साथ जो भी उनके गिले शिकवे रहे हैं हाँ। वो दूर हो सकते हैं। तो और चुनाव में आप इसका क्या बड़ा कह रहे हैं? फायदा सपा के हाँ, अलावा भी अपना दल के हाँ। को, जिसको पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल लीड कर रही है, उसको मिलेगा। तो प्रशांत, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पीडीएम जो उन्होंने नया मोर्चा बनाया था, उससे उससे ज्यादा मुफीद अखिलेश यादव का खेमा है इस वक्त? अगर हम प्रेजेंट राजनीति देखें तो चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी के अगर हम लिहाज से देखें या फिर अखिलेश यादव के लिहाज से देखें, तो ज्यादा बेटर रास्ता पल्लवी पटेल के लिए अखिलेश यादव है। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद उभरते हुए सितारे हैं उत्तर प्रदेश के। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया नगीना सीट पर, जिस तरीके से 52% के आसपास वोट ला करके उन्होंने पूरे देश को चौंकाया, उत्तर प्रदेश को ही नहीं चौंकाया, एक नजीर पेश की है चंद्रशेखर आजाद ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी सच बात है कि आप जब एक राजनीतिक दल खड़ा करते हैं तो उसमें वक्त लगता है, समय लगता है। आज नहीं तो चंद्रशेखर आजाद ने, चौंकाया तो अखिलेश यादव ने भी, अगर चौंकाया तो जी अखिलेश यादव ने भी इस बार, अगर 24 के चुनाव देखे तो। हाँ, चंद्रशेखर अखिलेश यादव ने चौंकाया, और अखिलेश यादव ने इस तरीके से चौंकाया जो समाजवादी पार्टी अपने पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी नहीं कर पाई। वो अखिलेश यादव के देख रेख में, अखिलेश यादव की अगुवाई में उसने वो प्रदर्शन किया, चौंकाया, बिल्कुल चौंकाया। लेकिन यहां पर हमको एक बात और समझनी पड़ेगी कि जितनी मजबूत नींव समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में है, उतनी मजबूत नींव मैं तो यह कहूंगा मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार की नहीं है। इसलिए क्योंकि जो पीडीए का फॉर्मूला लेकर के अखिलेश चले और जिस तरीके से उन्होंने पीडीए को एब्रीवेट किया, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आदिवासी, सबको एक समावेशिक तरीके से उन्होंने सबको शामिल करने की बात की। देखिए, जब एक ही बात आती है तो वो अगड़ों को भी लेते हैं। आप हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा वाला वो आप वाकया देखिए, आप 2022 के विधानसभा चुनाव में परशुराम का वो उनकी तस्वीर देखिए, वो जो फरसा लेकर के रथ पर चढ़ते हैं, प्रतिमा का अनावरण के लिए वो जाते हैं, तमाम सारे वो संदेश देते रहते हैं। और आप देखिए, अखिलेश यादव हमेशा एक बीच की लाइन लेकर के चलते हैं। वो जब भी पीडीए की बात करते हैं तो एक शब्द वो हमेशा कहते हैं कि चाहे वो अगड़े हों, चाहे वो पिछड़े हों, अगर कोई गरीब पिछड़ा है तो वो पीडीए का हिस्सा है। वो बात एकदम क्लियर करके ये बात चल रहे हैं। और ये सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी का प्लस पॉइंट है जो अभी मौजूदा वक्त में पीडीएम के पास नहीं है। क्योंकि आप देखिए, पल्लवी पटेल अभी उतनी बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं है। 2, 4, 6 जिलों में उनके पकड़ है, मजबूत पकड़ है। लेकिन दूसरी तरफ उनके सामने चैलेंज है, उन्हीं इलाकों में उनकी बहन जो है अनुप्रिया पटेल, वो ज्यादा मजबूत है क्योंकि वो अभी केंद्रीय मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल है। तो वो उनसे ज्यादा मौजूदा अगर कंपेयर करेंगे तो मौजूदा वक्त में वो ज्यादा मजबूत है। लेकिन अगर पल्लवी पटेल मजबूती के साथ सपा से जुड़ती हैं तो ये सबसे अच्छा मौका है अनुप्रिया पटेल की राजनीति पर चोट करने का, क्योंकि ऑलरेडी उनके खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। ऐसे में सपा के पीडीए के साथ अगर पल्लवी पटेल आती है तो अनुप्रिया पटेल के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित होगा ये कि आने वाले वक्त में, चूंकि देखिए 10 सीटों पर उपचुनाव भी है और फिर 27 के चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, और अपना दल के को अपनी पृष्ठभूमि भी मतलब उसमें थोड़ा सा ईंट गारा मोरंग मसाला अभी लगाना है और उसका वक्त पर्याप्त है पल्लवी पटेल के पास। लेकिन प्रशांत, ये एक खबर आ रही थी कि भाई इस बार जो है पल्लवी पटेल उपचुनाव में ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ खड़ी होती दिखाई देंगी, एक मंच पर मंच साझा करेंगी। तो ये कैसे देखा जाए? ये क्या गलत मूव साबित होगा फिर पल्लवी पटेल के लिए, या फिर पल्लवी पटेल की स्ट्रेटेजी क्या है? जिन्होंने, देखिए, पल्लवी पटेल का कद बढ़ा 2022 के चुनाव में, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराया तो कद बढ़ना लाजमी था। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको?
देखिए, कोई भी जब बड़ा पॉलिटिकल लीडर, उसकी चुप्पी थोड़ा सा लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तमाम कई दिनों तक, कई महीनों तक जब कुछ बयान, कोई एक्टिविटी नहीं दिखती है, तो उसके पीछे जनरली माना यह जाता है कि कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है। पल्लवी पटेल पिछले लंबे वक्त से चुपचाप बैठी हुई हैं, उनका कोई ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा है सामने, ऐसा कोई समाजवादी पार्टी को लेकर के कोई ऐसा प्रोवोकेटिव बयान नहीं दे रही है, कोई सीधा हमला नहीं कर रही है। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के बाद से आप देख रहे होंगे। और पीडीएम से अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो ये फॉर बेटर होगा पीडीए पल्लवी पटेल के लिए, क्योंकि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी खुद उत्तर प्रदेश में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद भी संभावनाएं तलाश रहे हैं। कोई पहले से कोई वेल सेटल्ड पॉलिटिकल पार्टी पीडीएम में नहीं है, और पल्लवी पटेल भी अपनी संभावनाएं तलाश रही हैं। जब सभी अपनी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं और कोई भी वेल सेटल्ड नहीं है उत्तर प्रदेश की सियासत में, तो बट ऑब्वियस है कि पल्लवी पटेल के लिए जो सबसे मुफीद रास्ता है वो पीडीए का ही पकड़ने का बचता है, इसके अलावा कोई बचता नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वो जा नहीं सकती। पहले से अपना दल एस उनके साथ गठबंधन में है, अनुप्रिया पटेल है। मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल देर सवेर समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से सक्रियता के साथ नजर आएंगे। बिल्कुल, तो आने वाली राजनीति को अगर हम देखें तो सक्रियता नजर आएगी, लेकिन वो विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर 10 सीटों की अगर हम बात करें, उपचुनाव की अगर हम बात करें, तो जातीय समीकरण बहुत हावी रहता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और बहुत सारा जो पीडीए का नारा लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं, प्रशांत जरा उसको भी समझाइए कि इस बार इन 10 सीटों पर वो पीडीए कितना कारगर साबित हो सकता है। देखिए, पीडीए की अगर बात करें तो मैं कई बार इस बात को दोहराता हूं, अगर आप पूरब और पश्चिम में इन 10 सीटों को बांट लें तो 4 सीटें पश्चिम की हैं। ये वो 4 सीटें हैं विधानसभा की जहां पर यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा। ये वो, यानी कि पीडीए का खास तौर पर ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि दलित और मुस्लिम, क्योंकि यहां पर जो पिछड़ा जो बेल्ट है वो है तो ठीक ठाक संख्या में, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिसाइसिव फैक्टर में नहीं है। और इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 4 सीटें हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो मुरादाबाद की कुंदरकी हो, चाहे वो अलीगढ़ की खैर सीट हो, या फिर मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट हो, इन चारों सीटों पर दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन ही आपको जिता सकता है। और ऑलरेडी समाजवादी पार्टी अपने इस फॉर्मूले को सक्सेसफुल बना चुकी है 24 के अभी 3 महीने पहले के चुनाव में। इसमें से आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक तौर पर पहले भी अच्छा प्रदर्शन करती रही है। कुंदरकी में समाजवादी पार्टी लंबे वक्त से शानदार प्रदर्शन करती आ रही है। गाजियाबाद में भी वो उपचुनाव में एक बार जीत दर्ज कर चुकी है। मीरापुर और खैर की बात है, यहां भी समाजवादी पार्टी की काइंड ऑफ पॉलिटिक्स का, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले वोटर्स हैं, तो एक बड़ा मौका है। दूसरी तरफ आप अगर आएंगे पूर्वांचल की तरफ, जहां से पल्लवी पटेल आती हैं, जहां कहा जाता है कि हालांकि पश्चिम में भी कुर्मी वोटर्स की तादाद काफी अच्छी है, उधर भी अपने अपने लीडर हैं। आप बीजेपी की देखेंगे तो उधर संतोष गंगवार हैं कुर्मी लीडर बीजेपी के बड़े, भगवत चरण गंगवार आप देखेंगे बरेली में, तो समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर हैं कुर्मियों के। इसी तरीके से हर उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में हर पार्टी ने अपने अपने क्षत्रपों को बैठा रखा है। और उन्हीं में से पूरब की जब बात करेंगे तो पूरब में समाजवादी पार्टी के लिए एक शानदार क्षेत्र, एक शानदार जो लीडर है वो अपना दल की पल्लवी पटेल हो सकती हैं, क्योंकि आप देखिए फूलपुर में ठीक ठाक कुर्मी वोटर है, मझुआ में भी यही स्थिति है। मिल्कीपुर आएंगे तो मिल्कीपुर भले ही सुरक्षित सीट है, लेकिन यहां पर आप देखिए तो मिल्कीपुर में भी कुर्मी जो कम्युनिटी है वो ठीक ठाक है। कटहरी की बात कर ले, देखिए लालजी वर्मा कुर्मी जरूर है, इसके अलावा यहाँ पर कुर्मियों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है किसी भी पार्टी के, किसी भी लीडर्स के लिए और किसी भी कैंडिडेट के लिए जीत हार तय करने में। तो पल्लवी पटेल अगर चुनाव से पहले पीडीए का हिस्सा बनती है तो उसमें कोई इफ और बट की बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी में कुछ परसेंटेज एड ऑन होगा, लेकिन नुकसान ज्यादा पल्लवी पटेल का इसमें है अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आती हैं, क्योंकि सपा ने ऑलरेडी अपना पीडीए सक्सेसफुल कर लिया है।
पल्लवी पटेल का पीडीएम सक्सेसफुल कब होगा, इसकी कोई टाइमलाइन, इसकी कोई डेडलाइन किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जो दल समझ में आ रहे अभी तो ओवैसी है और पल्लवी पटेल है। चंद्रशेखर आजाद की बात अभी चल रही, उन्होंने अभी हरी झंडी नहीं दिखाई है। अगर मान लीजिए आते भी है चंद्रशेखर आजाद, तो दिस थ्री आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इन उत्तर प्रदेश। तो ये एक बड़ा, आप ये कहेंगे कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा पल्लवी पटेल के लिए। मुझे लगता है कि संघर्ष का इतना लंबा रास्ता पल्लवी पटेल पीडीएम में जाने का उठाएंगे नहीं आने वाले वक्त में। जो मैं समझ पा रहा हूं वो पीडीए का हिस्सा बनेंगी, भले ही देर से बने लेकिन बनेंगी जरूर। ठीक है, देखना होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ निकल कर आता है, और जो भी खबर निकल कर आएगी वो पल पल की जानकारी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रशांत, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का।